बुद्धि ज्ञान से पवित्र हो जाती है, मन सत्य से पवित्र होता है, आत्मा तप से पवित्र होती है और चमड़ी गंगा जल से पवित्र हो जाती है। अद्विर गात्राणि शुद्धन्ति। मैंने ये श्लोक बोला है, आपको पता कैसे बोला है? उल्टा, पीछे से शुरू किया, नीचे से यूं यूं और यूं। बाकी लोग बोलते हैं यूं यूं और यूं। अब इसको आप सीधा भी बोल सकते हैं, अद्भिर गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। ये श्लोक हो गया पूरा शुद्ध। ये 4 वाक्य हैं इस श्लोक में। अपने जीवन को शुद्ध पवित्र कर लो अंदर बाहर से। अगर आप अपने मन को कटौती में चंगा करना चाहते हो तो उसे सत्य करो, झूठ से बचाओ, झूठे लफड़ों से बचाओ, झूठे लोगों से बचाओ, आंखों से और होठों से हंसो और लोगों से रिश्ता रखो। ऐसा संसार है। यहाँ दिल लगाया तो रोने के सिवाय कुछ हाथ लगने वाला नहीं है जी। दिल किसने बनाया तो किस में लगाना चाहिए फिर? बिल्कुल सही बात है, नहीं परीक्षा के लिए तो आंसर सही है आपका, पर जीने के लिए क्या करना है भाई? परीक्षा अगर हो रही है तो आप आंसर सही दिए कि ये निर्माण सृष्टि रचयिता ने किया है। अब रिजर्व बैंक नोट बनाती है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हम रिजर्व बैंक से प्यार करें, हम तो 500 के से प्यार करेंगे। रिजर्व बैंक से हमें क्या लेना देना? बस ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो मुश्किल होगा। संसार में और परमात्मा में थोड़ा भेद है और वो भेद आपको निभाना पड़ेगा भाई। रिजर्व बैंक जो है वो एक फॉर्मूला है इंसान की खोपड़ी का, वो एक व्यवस्था है। वहां से जो भी चीज निकलती है वो हमेशा उनकी ही रहती है, चाहे वो आपके हाथ में हो, आपके बैंक में हो, और वो जब चाहे तब आपसे वो ले सकते हैं, वो नोट को, वो पैसे को, वो करेंसी को। इस समय कौन सा नोट वापस चल रहा है बताओ? पहले तुम्हें दिखा दिया, खुश कर दिया, अब बाद में अब आपसे ले रही है वो रिजर्व बैंक। देख लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी कोई ताकत, आपके पास कोई गणित नहीं है जो 2000 के नोट को आप बचा सके। आप क्या कर लेंगे? 2000 का नोट बैंक में नहीं जमा करेंगे, कुछ खरीद लेंगे, मतलब गया ना तुमसे। तो मुश्किलें हैं संसार में, संसार को जानने की। आपने मान लीजिए बहुत सोना खरीद लिया, कहीं रख दिया गुपचुप, पैसे पकड़े जाएंगे, इनकम टैक्स का कुछ हो जाएगा, सरकार को मालूम पड़ जाएगा, बैंक में ज्यादा हो गया तो सोना के लोग खरीद लेते, ब्लैक मनी, बहुत सारी, कोई जमीन खरीद लेते हैं। पर क्या होगा उसका? वो तो आपका, कुछ भी खरीद लो, आप जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक कागज पे आप ये कह सकते हो कि ये मेरा खेत, ये मेरा प्लॉट, ये सोना 3 किलो मेरा, तब तक कह सकते हो जब तक श्वासें चल। अच्छा, श्वासें थमने के बाद सब जानते सही आंसर दे रहे हैं आप, क्योंकि सोने के तो पैर नहीं है, रुपया के भी पैर नहीं है, वो दूसरे अलमारी में रख के मर गए तो वहीं पड़े रहेंगे फिर। आजकल आप देखते हैं कई लोग घर बनाते हैं, नीम खोदते हैं, और खोदते खोदते नीम उनको अचानक कलसा मिल जावे, तांबे को भरे वो पैसनते, चांदी के सिक्के मिल गए, किसी को सोने के सिक्के मिल गए। अच्छा, ये सिक्के कहां से आ गए? ऐसे ही कोई लालची लोभी गाड़ के मर गया, 100 साल 200 साल पड़े रहे जमीन में, बाद में किसी के जिसके भाग में थे, जिसके खाए होंगे, उसने लूटे होंगे, वो दोबारा जन्म लेके आ गया, वो जगह खरीद ली उसने, वो जो प्लॉट खरीद लिया, घर बनाने लगा तो वो सारा माल खा के गया था, चुरा के गया, वो सब फिर मिल गया हमको। तो ये सारा साइकिलिंग है, बाकी यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। लड़ो मत, कोई खा गया, पैसे मार गया, लड़ो मत। जब तक नहीं दे रहा कहते रहो भाई दे दे, भाई दे दे, भाई दे दे। वो ना दे रहो तो वो मरेगा तो जरूर, कभी न कभी तो मरेगा, और मरेगा तो वो जो भी किया है उसने, साड़ा वाड़ा गाड़ा, वो कहीं ना कहीं छोड़ के जाएगा। आप पक्का मान लो, वो धन आपका है, आपको ही मिलेगा।
चाहे देर लगेगी पर वो आपको मिलेगा, घूम के मिलेगा, बदल के मिलेगा। किसी का पति मर जाता है औरत का, और 8 महीने का बालक पेट में छोड़ जावे, मरने के 1.5 महीने बाद बच्चा हो जाए, बाहर आ जाए, तो सभी लोग समझा में बिचारी है कि बेटी काहे को रो रही है। अब तो तू बस ये लाला में ही समझ ले अपने पति को, ये बही को रूप है, उसका ही रूप आ गया है और इसके सहारे ही तेरी जिंदगी कट जाएगी। जैसे पति का रूप औलाद में समझा जा सकता है, वैसे ही ये बेईमान जो खा के जाते हैं वो सारा रूप तुम्हें कहीं न कहीं समझना पड़ेगा, पर वो तुम्हें प्राप्त होगा। समझ लिया तो प्राप्त हो जाएगा। खाली रूप और उसका व्यवहार और उसके आने का रूप, उसके आने के रास्ते बदल जाएंगे, पर वो आएगा आपके पास। कई लोग छोटा मोटा व्यापार करते हैं, जल्दी पैसे वाले हो जाते हैं। कई लोग कभी व्यापार करते हैं, अपने बाप दादा का भी बैग खोज के फ्री हो जाते हैं, और वही लोग फिर करते हैं, फिर आ जाता है। तो जो गया वो आता है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे हैं? गए बहोर, गए बहोर गरीब नवाजू, सकल सबल साहिब रघुराजू। गए बहोर, बहोर माने पहले, जो तुम्हारा पहले कुछ चला गया, तुम गरीब हो गए, तुम मान सम्मान से हीन हो गए, तुम्हारा चरित्र भी लुट गया, तुम्हारा संसार में थू हो गई, तुम्हारा मान सम्मान मुकुट फिर आ सकता है, पर उसके लिए बगुला की तरह तुम्हें संतोष करना पड़ेगा। देर तक निशाना लगाना पड़ेगा, फिर प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा? सबल सबल राम रघुराजू। राम की शरण में रहो और भगवान का भजन करो और काम करते रहो। धीरे 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 वो राजा राम सबल बन के आएंगे, धन बन के आएंगे, तुम्हारी इच्छा बन के आएंगे, तुम्हारी पूर्ति भी बन के वही आएंगे। पर उसके लिए धैर्य लंबा, संतोष लंबा भी करना पड़ सकता है।